अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप मेरे साथ मिलके स्टीम एजुकेशन के उर्दू के कायदे पहला कदम से सीख रहे हैं हरूफे तहजी। इससे पहले हमने रे का ख़ानदान शुरू किया था और रे के ख़ानदान के 2 हर्फ हमने कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं रे के ख़ानदान का आखिरी हर्फ। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? शाबाश, इसके लिए हम सुनेंगे एक अच्छी सी कहानी, क्योंकि उसमें छुपा है एक राज। वो है नया हर्फ और उससे शुरू होने वाले बहुत सारे अल्फाज। तो चलें शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये है ज़राफ़ा की कहानी। ये ज़राफ़ा क्या होता है, चलिए जानते हैं। ज़ारा अपने स्कूल के साथ चिड़ियाघर गई। ज़ारा ने चिड़ियाघर में बहुत से जानवर देखे। ज़ारा को ज़राफ़ा और ज़ेब्रा नज़र आए। वो इनको देख के बहुत हैरान हुई कि ज़राफ़ा की गर्दन तो कितनी लंबी है और ज़राफ़ा ज़ेब्रा से कितना लंबा है। ज़ेब्रा तो छोटा सा लग रहा है उसके सामने। ज़ारा को ये देखकर बहुत खुशी भी हुई और वो हैरान भी हुई। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी सुन के मज़ा आया ना? कितनी दिलचस्प कहानी थी। और इसमें क्या क्या था? इसमें नन्ही मुन्नी सी बच्ची थी जो कहाँ गई थी सैर करने? चिड़ियाघर। उस बच्ची का नाम क्या था? ज़ारा। ज़ारा लड़कियों का नाम होता है। और ज़ारा चिड़ियाघर क्या करने गई थी? पिकनिक मनाने? नहीं, चिड़ियाघर में होते हैं बहुत सारे जानवर। आप भी अपने अम्मी अब्बू के साथ या स्कूल के साथ जाते हैं ना चिड़ियाघर। तो ज़ारा ने वहाँ बहुत से जानवर देखे, लेकिन 2 जानवर उसे बड़े पसंद आए, एक ज़राफ़ा और एक ज़ेब्रा। लेकिन ज़राफ़ा को देख के तो वो बहुत हैरान हुई कि उसकी गर्दन कितनी लंबी है और वो ज़ेब्रा से भी कितना लंबा दिखता है, और ज़ेब्रा तो छोटा सा मुन्ना सा दिख रहा है उसके सामने। ज़ारा को बहुत मज़ा आया। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपने इस कहानी में बहुत से नए नए अल्फाज सीख लिए, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो एक जैसे सुनने में लगते हैं, जैसा कि ज़ारा, ज़राफ़ा, ज़ेब्रा। इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ज़ारा, ज़राफ़ा, ज़ेब्रा। तो प्यारे दोस्तों, यही है आपका आज का सबक। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ज़ दिखता कैसा है, इसको लिखते कैसे हैं, और किताब खोलेंगे और कहानी के ज़रिए भी हम जानेंगे कि ज़ से और कौन कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं, और ज़ के बारे में मज़ीद जानेंगे। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने स्क्रीन पे देखिए, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? अरे नहीं, ये रे नहीं है और ना ही ये रे है। इसके ऊपर तो एक नुक्ता है। ये दिखता तो उन दोनों के जैसा है, लेकिन इसे कहते क्या है? अरे नहीं पता, मैं बताती हूँ। ज़े, ज़े, ज़, ज़े, ज़, ज़े, ज़, ज़ ज़राफ़ा, ज़ ज़ेब्रा, ज़ ज़ारा। यही थे ना उन कहानियों में ये अल्फाज। किससे शुरू होते थे? ज़े से। अब जल्दी से अपनी किताब खोलिए। अब हम जानेंगे ज़े के बारे में, मज़ीद मालूमात लेते हैं। प्यारे बच्चों, अपनी इस किताब के सफ़े पे देखिए। सबसे पहले तो आपको एक बड़ा सा क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर एक नुक्ता है? शाबाश, ज़े ज़। और नीचे देखिए, ये किसकी तस्वीर है? अभी हमने कहानी में भी तो सुना था ना, ज़ारा कहाँ गई थी? चिड़ियाघर। उसने वहाँ पे वैसे तो बहुत से जानवर देखे, लेकिन 2 जानवरों को देख के उसे बड़ा मज़ा आया। एक था ज़राफ़ा, एक था ज़ेब्रा। ज़राफ़ा ज़ेब्रा से लंबा होता है। ज़ारा को बड़ी हैरत हुई ये देख के कि ज़राफ़ा की गर्दन इतनी लंबी। अब नीचे देखिए, ये कौन कौन सी तस्वीर हैं? ज़ंजीर। ज़ंजीर क्या होता है? ज़ंजीर किसी भी चीज़ को बांधने के काम आती है। ज़ेवर। अरे ज़ेवर तो सबको मालूम होना चाहिए। ज़ेवर में क्या क्या होता है? लड़कियां पहनती हैं, आपकी अम्मी भी तो पहनती होंगी। ज़ेवर में अंगूठी, चूड़ियाँ, हार, ये सब होता है ज़ेवर। और ये कौन सा जानवर है जो कहानी में भी सुना था और ऊपर तस्वीर में भी है, काले धारों वाला? शाबाश, ज़ेब्रा। शाबाश। अब सफ़ा पलटिए। अब मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल रे और रे की जैसा ही है, और इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, ज़े ज़।
اب نقطے پر پینسل رکھیں گے، چھوٹی سی ترچھی لائن بنائیں اور نیچے خم والی ایک اور ترچھی لائن بنا دیں، اوپر ایک نقطہ لگا دیں، تو کیا بنا؟ ز۔ اب اپنی انگلی اس کے اوپر رکھیے اور اسی طرح ہی زیزہ کو لکھیے۔ شاباش۔ اب دیکھیے اپنے بائیں جانب ایک جانور ہے، ابھی کہانی میں بھی پڑھا تھا اور تصویر بھی دکھائی تھی میں نے، زیبرا۔ اس پہ آپ رنگ بھریں گے۔ اب پینسل پکڑیے اور نیچے دیے گئے نقطوں پہ زیزہ کو لکھیے۔ اسی طرح ہی آپ نے بغیر مدد کے نیچے نقطے پہ زیزہ لکھنا ہے، کیونکہ اب آپ کو زیزہ لکھنا آ گیا ہے۔ شروع کریں۔ شاباش، آپ تو بہت سمجھدار ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کو زیزہ کی مکمل پہچان ہو گئی نا؟ تو پیارے بچوں، آج آپ نے رے کے خاندان کا تیسرا حرف کیا زیزہ۔ ہم نے آپ کو اس کی مکمل پہچان کروا دی۔ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ دہرائی کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو اپنے امی ابو کے ساتھ آپ نے اس سبق کی دہرائی کرنی ہے۔ کتاب کو کھولیے، لکھنے کی مشق کیجیے اور زیزہ سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ سیکھیے، اور امی کو کہیے کہ QR کوڈ کو اسکین کریں اور آپ کو اس سے متعلقہ ویڈیو ضرور دکھائیں۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے سبق کے ساتھ، نئے حرف کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔